जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो प्रमुख ताम्रपत्र हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और महत्वपूर्ण जितने भी ताम्रपत्र हैं उनको मैं फंडा और ट्रिक के साथ आपको याद कराने वाला हूं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको सब चीज़ें देखते देखते याद हो जानी है। सबसे पहले बात करते हैं तालेश्वर ताम्रपत्र की किस वंश से संबंधित था। तालेश्वर ताम्रपत्र पौरव वंश से संबंधित था। अब इसको याद कैसे करना है। तालेश्वर यानी कि आपके तलवे कहाँ होते हैं? पैरों में। पैरों के नीचे तो तलवे होते हैं, तो ये तो हो गया तलवे। तलवे और किससे संबंधित हो जाएगा? पैरों से। तो पौरव वंश से संबंधित है कौन सा? तालेश्वर ताम्रपत्र। और जो ताम्रपत्र होते हैं इनके उत्कीर्णकर्ता को क्या बोलते थे? इनके उत्कीर्णकर्ता को सुनार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सुनार। ये क्वेश्चन भी ऐसे इस टाइप के पूछ लेता है कि जो प्रमुख ताम्रपत्र हैं उत्तराखंड में उनके उत्कीर्णकर्ताओं को क्या बोला जाता था? तो बोला जाता था सुनार। चंद्रवंश के समय की बात कर रहे हैं। अब पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है? तो कत्यूरी से है। देखो पांडुकेश्वर, इसमें से आपको केश्वर ध्यान रखना है, कत्यूरी वंश। केश्वर से क्या ध्यान रखना है? कत्यूरी। या फिर आपने पांडुकेश्वर कत्यूरी वंश से कैसे संबंधित है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे आपने तिरंगा फिल्म में डायलॉग सुना होगा नाना पाटेकर का, जब उसको मारने कत्ल करने के लिए आते हैं ना, तो वो बोलता है कि आंडू पांडू समझाए क्या? तो पांडू, आंडू पांडू, कत्यूरी कत्ल करने के लिए आते हैं। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध कत्यूरी वंश से है। फिर है मझेड़ा। मझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध चंद वंश से भी है और बम शासक है, जो बम वंश के शासक हैं उनसे भी संबंधित है। बम वाला कौन सा भी आपको आगे कवर कराया जाएगा, ध्यान रखना है। मझेड़ा ताम्रपत्र दो, चंद और बम। बम और चंद आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चंद बम में मझेड़ा है, चंद बम में मझेड़ा है। अब पाभे। पाभे ताम्रपत्र का संबंध विजय चंद से है। अब इसको कैसे याद करना है विजय चंद से? देखो पाभे मतलब प्राप्त करना, तो आप सभी को भी क्या करनी है? विजय प्राप्त करनी है, एग्जाम क्रैक करना है। तो पाभे, तो आप भी पाओ, क्या पाओ? विजय पाओ, आप भी विजय पाओ। उसके बाद है बालेश्वर। बालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? जो कराचल देव है, कराचल देव है, इससे संबंधित था बालेश्वर ताम्रपत्र। अब इसको कैसे ध्यान रखना है? देखो कराचल, जो कैंची चलती है ना, कहाँ चलती है? बालों पर। बालों पर कराचल कैंची चलती है, कहाँ चलती है? बालों पर। तो बालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध कराचल देव से है, याद हो जाएगा आसानी से। उसके बाद गोपेश्वर। देखो गोपेश्वर, अब किसी में किसी चीज़ को घोंपना है, गोपेश्वर यानी घोंपना है, तो क्या घोंपना है? त्रिशूल। तो गोपेश्वर से कौन से अभिलेख मिले हैं? त्रिशूल अभिलेख। अब त्रिशूल किसी में घोंप रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा? छेक हो जाएगा। तो ये 6ठी शताब्दी के, कौन सी के हैं? 6ठी शताब्दी के ये जो है त्रिशूल अभिलेख हैं, आप इनको ध्यान करना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब त्रिशूल अभिलेख का संबंध किससे है? डोडी शासक से भी है और अशोकचल कराचल देव से भी है। तो डोडी शासक से संबंधित है और कौन से हैं? अशोकचल और कराचल देव से भी संबंधित है। कौन सा? त्रिशूल अभिलेख। गोपेश्वर 6ठी शताब्दी के हैं और इसी से ही नानकी चंद का संबंध है। चंद्रवंश में पूछे तो किसका संबंध है? नानकी चंद। कौन है? नानकी चंद, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद गोबासा ताम्रपत्र, ये पूछा जा चुका है। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से था? तो ज्ञानचंद से था। अब इसको कैसे याद करना है? गोबासा है ना, गोब्बर सा। इसको कैसे ध्यान रखना है? गोब्बर सा, गोबर सा। तो गोब्बर सा ज्ञान, गोब्बर सा ज्ञान। जैसे बोलते नहीं कि तो यार तो गोब्बर गणेश है, गोब्बर गणेश है, तुझे कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो गोबासा ताम्रपत्र का संबंध ज्ञानचंद से, याद हो जाएगा। अब मझेड़ा अभी बताया था, चंद और बम दो टाइप के शासक से संबंधित रहा है। और मझेड़ा में कौन सा है? कौन सा बम शासक है? विजय बम शाह। तो बम शासक में कौन सा है? विजय बम शाह। मझेड़ा ताम्रपत्र। अब मैंने विजय वाला एक और याद कराया है, विजय चंद। तो पाभे, चंद्रवंश में पाभे, विजय पाभे। फिर बालेश्वर। बालेश्वर का ताम्रपत्र का संबंध देखो, बाल पे कैंची चली थी, तब कराचल देव का संबंध भी इसी से था। अब बालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध यदि चंद्रवंश में पूछे तो भीष्म चंद। कौन है? भीष्म चंद। तो जब कैंची चल जाएगी तो बाल सारे क्या हो जाएंगे? बाल सारे हो जाएंगे भस्म। क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, बाल कैसे भस्म हो गए थे जब उन पे कराचल देव ने कैंची चला दी थी। उसके बाद मूनाकोट। मूनाकोट का संबंध किससे है? लक्ष्मी चंद से है। तो इसे मूनाकोट को आप मौना पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। तो मौन, जो व्यक्ति मौन रहता है उसी से जल से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। मूनाकोट या मूनाकोट लक्ष्मी चंद, मूनाकोट लक्ष्मी चंद। या जो मौन रहते हैं ना, अक्सर देखा होगा आपने, जो लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखाई गई है श्री कृष्ण जी के उसमें, तो वो अक्सर क्या रहती है? मौन बैठी रहती थी, मौन। तो मौन कोट का संबंध लक्ष्मी चंद से है। फिर है ब्रह्म ताम्रपत्र। ब्रह्म ताम्रपत्र में जगत चंद का उल्लेख मिलता है। अब देखो ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु,
इन्हीं से सब जगत चल रहा है पूरा, ब्रह्मा विष्णु से जगत चल रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु से ध्यान रखना है, जगत चल रहा है। ब्रह्म ताम्रपत्र का संबंध जगत चंद से है, इसी में ही इसके पिता का नाम उल्लेख मिलता है पहली बार। एकमात्र चंद शासक है जिसमें किसी ताम्रपत्र में, एकमात्र ये ताम्रपत्र है ऐसा जिसमें जगत चंद के पिता का नाम उल्लेख मिलता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे जगत चंद के बाप का नाम क्या था। तो ब्रह्म जगत चल रहा है पूरा। जाग ताम्रपत्र, जाग, अब जाग को रखना है हमने जाग, तो जागो भारतीय जागो, जागो भारतीय जागो, जैसे आता है ना ऐड भी आता है जागो ग्राहक जागो वाला, तो आपको क्या रखना है जागो भारतीय जागो। तो भारतीय चंद का संबंध जाग ताम्रपत्र से है। तो सेरा खड़कोट का ताम्रपत्र किससे संबंधित है, ये ज्ञानचंद से है। तो सेरा का जो राजा है या सेरा कोट का राजा किसे बोला गया है, ज्ञानचंद को बोला जाए। तो सेरा खड़कोट का जो संबंध है वो किससे है, ज्ञानचंद से। आप इसको ध्यान रखेंगे, सेरा खड़कोट का। मानेश्वर ताम्रपत्र एक मुना कोट का ऊपर पढ़ा था। मुना कोट, मौन रहती है तो लक्ष्मी आती है, मौन रहोगे तो लक्ष्मी आएगी। फिर हम मुना कोट का संबंध, मानेश्वर ताम्रपत्र का संबंध अभयचंद, मानेश्वर ताम्रपत्र का संबंध अभयचंद। तो इंसान को भय कब नहीं होता, जब उसके मान सम्मान की बात को कोई ठेस ना पहुँचे। तो मान सम्मान मानेश्वर बना हुआ है तो इंसान को भी कोई भय नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र। आई होप ये सब चीज़ें आपको याद हुई हों अच्छे से। यदि अच्छे से याद हुई हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।